दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 जून 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली तस्वीर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती आंदोलन को लेकर के है। कान पकड़कर आयोग से मांगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को कान पकड़ करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की। वहीं आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि शासन में बात हो रही है, अधियाचन मिलते ही विज्ञापन जारी करेंगे। अभ्यर्थी 28 मई से धरने पर बैठे हैं और अब तक 3 बार महाधरने का आयोजन कर चुके हैं, जिसमें प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी जुटे। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि जब काफ़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं तो भर्ती क्यों नहीं शुरू की जा रही है। अभ्यर्थियों के 13 जून को चौथे महाधरने की घोषणा की गई है। वहीं आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भर्ती के लिए आयोग अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहा है। अधियाचन के लिए शासन में भी बात हो रही है। आयोग की तैयारी पूरी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अधियाचन मिलते ही आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। इसको लेकर के कल एक वीडियो भी हमने बताया था, जिसमें परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह की जो वीडियो क्लिप थी वो आपको दिखाई थी। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रारूप तय नहीं, भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। अब यहाँ पर क्या मामला उसको आप समझ लीजिए। लिखा हुआ है कि अब तक ये नहीं तय हो सका है कि आयोग को नई भर्ती के लिए किस प्रारूप में अधियाचन भेजा जाना है। आयोग के सूत्रों का कहना है इसके लिए कार्मिक विभाग से बातचीत चल रही है। प्रारूप तय होने के बाद ही आयोग को ई अधियाचन के माध्यम से रिक्त पदों का विवरण भेजेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो 6 महीना हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, ये लोग अभी तक प्रारूप ही नहीं तय कर पा रहे। प्रारूप तय करने में कितना समय लगता है, ये सोचने वाली बात है। इसके साथ ही शिक्षा आयोग से एक बड़ी अपडेट देखिए आपके लिए, ये है कि पीजीटी परीक्षा टलने के आसार, आज हो सकता है अहम फैसला। 18 और 19 जून को होना है इम्तहान। आयोग ने अभी तक जारी नहीं किए प्रवेश पत्र। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए 18 और 19 जून को परीक्षा होने वाली जो है वो टलने के आसार समझ में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मंगलवार को यानी आज इस बारे में निर्णय ले सकता है। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक होनी है और बैठक में इस परीक्षा को लेकर के निर्णय लिया जा सकता है। इससे पहले 2 बार ये परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। आपको बता दें, टीजीटी 2022 और पीजीटी 2022 के लिए आज से करीब 3 साल पहले आवेदन लिए गए थे। पीजीटी के 624 पद हैं, जिसके लिए करीब 4.5 लाख आवेदन आए हैं और इसके लिए पहले 11-12 अप्रैल की परीक्षा निर्धारित की गई, फिर 20-21 जून की निर्धारित की गई, फिर 18-19 जून की निर्धारित की गई। अब तीसरी बार क्या यह परीक्षा टलेगी, यह समय से हो पाएगी, इस पर बड़ा असमंजस है और आज ये असमंजस खत्म होने के आसार है, क्योंकि आज जो पीजीटी छात्र हैं वो पहुंच रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग और अभ्यर्थियों से आग्रह किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी आयोग पहुँचे और आज इस परीक्षा की स्थिति क्लियर करके ही वापस आना है। तो आज ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, कि परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। की परीक्षा 21 और 22 जुलाई को, प्रवक्ता की परीक्षा 18 और 19 जून को प्रस्तावित आयोग के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में बेरोजगार हैं, अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आज 10 जून को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ठीक 11 बजे आप पहुँचने का प्रयास करिए। आपको बता दें, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा सहित कई सारे छात्र आज पहुंचेंगे और जहां पर पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के 2 की बात करेंगे कि परीक्षा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। कम से कम स्थिति तो स्पष्ट कीजिए। खैर, जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। चलिए बढ़ते हम लोग वीडियो में आगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि अभी फ़िलहाल समय लगेगा और अभी हमें अधियाचन नहीं मिला है। आप सभी के लिए एक और भर्ती की बात कर लेते हैं। 14,582 पदों पर सीजीएल की भर्तियां आ चुकी हैं। केंद्र सरकार के विभागों में ये भर्तियों के लिए कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सीजीएल 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग हैं और संगठन हैं, उनमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के 14,582 पदों पर कुल मिलाकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 9 जून से लेकर के 4 जुलाई तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ पोस्ट बताऊं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पर देखिए। इसके बाद केंद्रीय सचिवालय, रेलवे, एमई, आईबी आदि में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एनआईए सब इंस्पेक्टर और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। परिषदीय विद्यालयों के 9,272 शिक्षकों का हुआ तबादला। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जिले के अंदर परस्पर तबादले का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया है। इसके लिए 4,636 जोड़ों यानी कुल मिलाकर के 9,272 शिक्षकों का तबादला हो गया है। तो अगर आप ये सूची देखना चाहें तो पोर्टल से जाकर के चेक कर सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट्स नई दिल्ली से है कि 2 साल में 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, महिलाओं की स्थिति में आया तेज सुधार। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2023-24 और 2024-25 में 4.14 करोड़ बढ़ी कामकाजी आबादी। तो कोविड काल 2020-21 में 2.28 नौकरियां देने के बाद अब पिछले 2 सालों में 4 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां यहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां यहाँ पर कुल मिला करके दी गई हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां मिली हैं। यहाँ देखिए अपडेट्स है कि आईटीआई में 206 पुराने कोर्स अब बंद, ड्रोन एआई के बारे में पढ़ेंगे छात्र। तो प्रदेश के राजकीय व निजी आईटीआई में आज की ज़रूरत के अनुसार पठन पाठन को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके तहत 206 पुराने कोर्स को अब बंद किया जाएगा। वहीं ड्रोन तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जैसे आज की ज़रूरत के अनुसार नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। तो अगर आप भी आईटीआई में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप लोग यहाँ पर अपना फॉर्म भर करके एडमिशन ले सकते हैं और आज के तकनीकी कोर्सेज जो भी आज के समय में ट्रेंडिंग है उनको कर सकते हैं। राजस्थान से अपडेट है कि व्याख्याता की 23 जून से 4 जुलाई तक परीक्षा। नेट की परीक्षा 25 से 29 जून तक। 8,000 अभ्यर्थियों को भी देनी है नेट की परीक्षा। बेरोजगारों के लिए फर्स्ट ग्रेड व नेट की परीक्षा की तारीख टकराने से असमंजस की स्थितियां बन गई हैं। आरपीएससी की ओर से 23 जून से 4 जुलाई तक व्याख्याताओं के लिए विभिन्न विषयों की परीक्षाएं होनी है। इस दौरान विभिन्न विषयों के नेट की परीक्षा भी होगी, जिससे ये परीक्षा आपस में टकरा रही हैं। तो राजस्थान में अगर आप पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन किए, व्याख्याता भर्ती के लिए आवेदन किए हैं और नेट भी देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको भी समस्या हो सकती है। बहुत सारे छात्रों की परीक्षा यहाँ पर टकरा रही हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सभी सूचनाएं। एक क्विक अपडेट आपके लिए कि पीजीटी 2022 परीक्षाओं को लेकर के आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन होने वाला है। आप सभी लोग जो भी पहुंच सकते हैं, जो इलाहाबाद के आसपास के ज़िलों से हैं, वो लोग आज 10 जून को समय 11 बजे पीजीटी परीक्षाओं की स्थिति क्लियर करने को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग जरूर पहुँचें। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।